एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्राम चैनल। आइए आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत देखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्यों को देखेंगे और देखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य तो होते हैं तीन, यानी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इन तीनों वाक्यों के आधार पर हम जो विभिन्न परीक्षाओं में इससे पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं, यानी कि सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य से जो विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं, यानी MCQ जो है प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं। पहला ही प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य जो है मिश्रित वाक्य, यानी कि मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है? जब एक वाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित हो या फिर निर्भर होता है, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो देखेंगे कि मिश्र वाक्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि मोहन बीमार है, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राष्ट्रप्रबंध है। याज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, वह उड़ती हुई चिड़िया को पहचानता है। इसमें मिश्र वाक्य बताना है कि कौन सा ऐसा वाक्य है जो दूसरे वाक्य पर पूरी तरह से निर्भर है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि इसका राइट जो आंसर कौन सा है। तो दूसरा वाला ही सही है कि मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा प्रबंध है। तो इसमें जो कीवर्ड लिखा है कि की शब्द लिखा है, यही क्या है? एक दूसरे पर निर्भर, यानी कि मैंने सुना है एक अलग वाक्य होगा और ये जो वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, यानी कि आपके देश में अच्छा राष्ट्र प्रबंध है। तो जब एक वाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित हो, वो कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य। इसलिए इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं। इस वाक्य में कौन सा उपवाक्य है? जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं। तो इसमें बताएं, इसमें कौन सा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या फिर विशेषण उपवाक्य या संज्ञा तथा क्रिया विशेषण उपवाक्य या संज्ञा उपवाक्य। तो इसका राइट आंसर देखते कौन सा है। तो दूसरा वाला सही, यानी कि यह विशेषण उपवाक्य कि जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं। तो विशेषण कैसे हुआ? तो ज्ञानी शब्द क्या है? एक विशेषण है और सम्मान करना भी क्या है? विशेषण है। तो दोनों की विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए ये कैसा वाक्य हुआ? तो विशेषण उपवाक्य हुआ। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य क्या होता है? जब एक वाक्य जो है दूसरे उपवाक्य में क्या हो, तो और, किंतु, तथा, परंतु ऐसे शब्द जो संबंध बोधक अव्यय बीच में जुड़ते हैं, वो संयुक्त वाक्य होता है। और ये जो दोनों वाक्य होते हैं संयुक्त वाक्य में, इसमें एक से ज़्यादा वाक्य होता है और इस वाक्य में क्या होता है? दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, ये किसी पर आश्रित या निर्भर नहीं होते। इस चीज़ को हमने जाना कि संयुक्त वाक्य क्या है। तो अब देखेंगे इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो संयुक्त वाक्य है। तो जिसका मुझे भय था वही हुआ, हम जयपुर गए और वहाँ 4 दिन रुके। तीसरा ऑप्शन है कि सामने वाले कमरे में 4 लड़के व्याकरण की पुस्तक जो कि पढ़ रहे हैं। चौथा ऑप्शन है कि अच्छे लड़के नियमित पढ़ाई करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा है? तीसरा का। तो दूसरा वाला सही है कि हम जयपुर गए और वहाँ 4 दिन रुके। इस वाक्य में आप देखेंगे इस ऑप्शन में 2 वाक्य हैं। कौन कौन से? एक हम जयपुर गए एक अलग वाक्य है और वहाँ 4 दिन रुके। तो ये वाक्य दोनों क्या है? स्वतंत्र हैं। हम जयपुर गए ये भी वाक्य स्वतंत्र है और वहाँ 4 दिन रुके यह भी वाक्य स्वतंत्र है। ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। और इस वाक्य में, इस ऑप्शन में आप देखेंगे इसमें संबंध बोधक जैसे अव्यय शब्दों का प्रयोग हुआ, जैसे और शब्द लिखा है, इसलिए कैसा वाक्य हो गया? दूसरा वाला ऑप्शन। तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि इनमें से क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य किस विकल्प में है? क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता को बताता है उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। तो इसमें देखना है कि क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य को खोजना है। तो पहला ऑप्शन लिखा है कि यह कमरा अब बंद है जिसमें हम बैठा करते थे। दूसरा ऑप्शन है कि मेरी वह पुस्तक कहाँ है जिसमें कृष्ण कथा है। तीसरा ऑप्शन है कि उसने वैसा ही किया जैसा कहा गया था। चौथा ऑप्शन है कि सीता ने कहा कि मैं भी वन जाऊंगी। इसमें बताना क्या है? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसका जो राइट ऑप्शन है, सही आंसर तीसरा वाला सही है कि उसने वैसा ही किया जैसा कहा गया, यानी इसमें कार्य की विशेषता को बतलाया जा रहा है। इसमें जो कार्य की विशेषता है वैसे ही किया जैसा कहा गया। तो ये वाक्य कैसा है? आश्रित भी है और ये क्रिया विशेषण उपवाक्य भी है। आगे देखते हैं। 5वां प्रश्न है कि भगवान तुम्हारा भला करे, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? विधानार्थक, आज्ञार्थक, इच्छार्थक या संकेतार्थक। तो भगवान तुम्हारा भला करे, इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। तो तीसरा वाला सही, यानी कि इच्छार्थक। यहाँ इच्छा जताई जा रही कि भगवान क्या करे? तुम्हारा भला करे। जहाँ पे इच्छा, आकांक्षा, आशा ऐसे शब्द जब दिखाई देते हैं तो कैसा वाक्य होगा? इच्छार्थक वाक्य होगा या फिर इच्छावाचक वाक्य होगा। आगे देखते हैं। और ये इच्छावाचक वाक्य किसके अंतर्गत आएगा? तो अर्थ के आधार पर इच्छावाचक वाक्य होता है। आगे देखते हैं। 6ठा प्रश्न है कि वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य किस प्रकार का है? संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतार्थक या फिर प्रश्नवाचक। तो वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो इसका जो राइट आंसर है दूसरा वाला सही है, यानी यह विस्मयादिबोधक वाक्य है। ये कैसा वाक्य है? तो विस्मयादिबोधक
बोधक वाक्य कैसे हो गया, तो यहाँ पर वाह शब्द लिखा क्या है, तो विस्मय में डालने वाला शब्द है। वाह हुआ, आ हुआ, तो ऐसे शब्द जो होते हैं विस्मयादि बोधक जो होते हैं शब्द होते हैं। आगे देखते हैं, ये भी जो होता है विस्मयादि बोधक, ये भी अर्थ के आधार पर होता है। आगे देखते हैं 7वां प्रश्न है कि संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, आश्रित वाक्य, प्रधान वाक्य। इसका राइट ऑप्शन दूसरा वाला सही है, यानी संयोजक शब्द से जो जुड़े वाले एक से अधिक साधारण वाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, यानी जो संबंध बोधक अब है उसी को संयोजक शब्द भी कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही हो गया, संयुक्त वाक्य कहते हैं। 8वां प्रश्न है कि इनमें से सरल वाक्य कौन सा। अब इन ऑप्शन बताना है कि सरल वाक्य कौन सा है। उसने राम और श्याम को जाते हुए देखा। दूसरा ऑप्शन है कि मोहन आया और खाना खाकर सो गया। तीसरा ऑप्शन है कि जब गर्मी पड़ती तब फसल पकती है। तो इसमें पहला वाला जो है सरल वाक्य है, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन है, पीछे देख लेते हैं, इसका जो राइट ऑप्शन है पहला वाला ही सही है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, ये सरल वाक्य है, यानी कि उसने राम और श्याम को जाते हुए देखा। इसमें दो पुरुष हैं, राम और श्याम, तो इसलिए यह संयुक्त वाक्य न होकर के कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है। उसने राम और श्याम को जाते हुए देखा। और दूसरा ऑप्शन लिखा है कि मोहन आया और खाना खाकर सो गया। अब मोहन आया एक अलग वाक्य है और खाना खाकर सो गया ये अलग वाक्य, यानी दोनों वाक्य स्वतंत्र है। जब दोनों वाक्य स्वतंत्र हो और संबंध बोधक अव्यय शब्दों का प्रयोग हो तो संयुक्त वाक्य होगा। लेकिन पहले वाला ऑप्शन बोला है कि उसने राम और श्याम को जाते हुए देखा, इसमें दो लोग हैं इसलिए बीच में और शब्द लगा हुआ है। तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। संयुक्त वाक्य बताना, राम और श्याम मिलकर पढ़ते हैं, इस बार अच्छी बरसात हुई, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। चौथा ऑप्शन है कि कर्मचारियों का आंदोलन 3 दिन से चल रहा है। तो इसका राइट आंसर है तीसरा वाला सही है कि मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। मैं आगे बढ़ गया ये अलग वाक्य है और वह पीछे रह गया यह अलग वाक्य। दोनों वाक्य क्या है, स्वतंत्र है। जब दोनों वाक्य स्वतंत्र हो और किंतु तथा परंतु ऐसे शब्द लगे हों तो संयुक्त वाक्य होगा। अब प्रश्न देखते हैं कि इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। मिश्र वाक्य देखेंगे तो मिश्र वाक्य क्या होता है, जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है उसे मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो देखते हैं कौन सा मिश्र वाक्य है। तो उसने 4 दिन से खाना नहीं खाया। दूसरा ऑप्शन है कि मैं जानता हूँ कि वह घर चला गया है। तीसरा ऑप्शन है कि 2 लड़के सामने वाले कमरे में व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। चौथा ऑप्शन है कि 4 कमरों के इस मकान में वह अकेला रहता है। तो इसमें मिश्र वाक्य कौन सा, इसका राइट ऑप्शन है दूसरा वाला सही है कि मैं जानता हूँ कि वह घर चला गया। अब इसमें एक वाक्य जो है बिल्कुल पूरी तरह से दूसरे वाक्य पर निर्भर है। ये कैसा वाक्य हुआ, मिश्र वाक्य। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं इनमें से आज्ञार्थक वाक्य कौन सा है, यानी आज्ञार्थक जो किसके आधार पर होता है, तो अर्थ के आधार पर पूछा है कि अर्थ के आधार पर जो आज्ञार्थक वाक्य कैसा है। तो कौन सा ऑप्शन है, भारत एक महान देश है। दूसरा ऑप्शन है कि वह अपना काम पूरा नहीं कर पाया। तीसरा ऑप्शन है कि उसने सबको आमंत्रित किया होगा, आपको यह कार्य। चौथा ऑप्शन है कि आपको यह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए। तो इसमें आज्ञा कहाँ किस ऑप्शन में दिया जा रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन है चौथा वाला सही कि आपको यह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए। तो जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, इस तरह से ऑर्डर शब्दों का जब पता चले वाक्यों में तो कैसा वाक्य होगा, आज्ञार्थक वाक्य होगा। तो आपको यह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए, इसमें क्या उपदेश दिया जा रहा है या फिर आज्ञा दिया जा रहा है, इसलिए चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं 12वां प्रश्न है कि किस वाक्य में उपयुक्त सूचक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता। तो हर्ष सूचक वाक्य, शोक सूचक वाक्य, घृणा सूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। तो किसमें उपयुक्त सूचक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता, तो इसका राइट ऑप्शन चौथा वाला है कि प्रश्नवाचक वाक्य का सूचक के लिए प्रयोग नहीं होता। तो किसका होता है सूचक, मतलब जो विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं तो कौन कौन से लगते हैं, तो हर्ष सूचक वाक्य भी लगता है, शोक सूचक वाक्य भी लगता है और घृणा सूचक वाक्य भी लगता है, किंतु प्रश्नवाचक वाक्य ये अलग वाक्य होता है। आगे देखते हैं 13वां प्रश्न है कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, किस प्रकार का वाक्य, संकेत वाचक या फिर विधानवाचक, इच्छावाचक या विस्मयवाचक। तो कैसा वाक्य है, इसका राइट ऑप्शन है तीसरा वाला सही है कि ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, ये इच्छावाचक वाक्य। 14 प्रश्न है कि मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय बताना है कि विधेय कौन सा। विधेय मतलब क्या होता है, जब क्रिया के बारे में कुछ भी उसके बारे में बताया जाता है, क्रिया के विषय में जो कुछ उसके विषय में बताया जाए उसे विधेय का विस्तार कहते हैं। तो मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, तो इसमें छोटा भाई है कि धार्मिक पुस्तकें अधिक है कि मेरा भाई प्रशांत है या पढ़ता है। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं, दूसरा वाला सही है कि धार्मिक पुस्तकें अधिक क्या है, तो ये विधेय का विस्तार बता रहा है। विधेय मतलब होता है क्रिया, और जो कुछ भी क्रिया के बारे में बताया जा रहा है। अब इसमें विधेय क्या है, पढ़ना क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। अब विधेय का विस्तार के बारे में पूछा है तो क्या है, धार्मिक पुस्तकें अधिक, यानी क्रिया के विषय में जो कुछ भी बताया जाए वो क्या होगा, तो विधेय का विस्तार होगा। तो धार्मिक पुस्तकें अधिक क्या है, विधेय का विस्तार है, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। आगे प्रश्न देखते हैं 15 वाला कि संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है।
तो कौन से नहीं है, तो सरल वाक्य नहीं, मिश्र वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो कौन सा इसमें संरचना के आधार पर नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन तीसरा वाला सही है कि ये आज्ञार्थक वाक्य संरचना के आधार पर नहीं होगा। संरचना मतलब रचना के आधार पर या बोल सकते हैं बनावट के आधार पर, तो आज्ञार्थक वाक्य नहीं होता। आज्ञार्थक वाक्य किसके आधार पर होगा, तो अर्थ के आधार पर होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, 8 होते हैं, और आज्ञार्थक वाक्य भी अर्थ के आधार के अंतर्गत आएगा। तो संरचना पे 3 होते हैं, यानी रचना के आधार पर सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। आगे देखते हैं कि 16 प्रश्न है कि अर्थ के आधार पर वाक्य में कौन सा भेद नहीं है, तो कौन सा नहीं है, विस्मयबोधक, विधानार्थक, मिश्र और प्रश्नात्मक। तो तीसरा वाला सही है कि अर्थ के आधार पर जो है मिश्र वाक्य नहीं होते। मिश्र वाक्य किसमें आएंगे, तो संरचना या रचना या बनावट के आधार पर आएंगे। तो विस्मयबोधक आते हैं, विधानार्थक आते हैं और प्रश्नात्मक, ये किसके आधार पर आएंगे, तो अर्थ के आधार पर। 17वां प्रश्न है कि मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी, यह कैसा वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर कृतवाच्य वाक्य है। तो मैं उस लड़की से मिला जिसकी किताब खो गई, यह कैसा वाक्य, तो इसका राइट ऑप्शन दूसरा वाला सही है कि यह मिश्र वाक्य, यानी एक वाक्य दूसरी वाक्य पर बिल्कुल निर्भर है या आश्रित है। मैं उस लड़की से मिला था, अब इसमें एक वाक्य को ऐड करना होगा जो कि बिल्कुल दूसरे वाक्य पर निर्भर है, जिसकी किताब खो गई थी, यह कैसा वाक्य, तो आश्रित उपवाक्य है, तो इसलिए मिश्र वाक्य हुआ। आगे देखते 18वां प्रश्न है कि जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा अन्य उपवाक्य आश्रित हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन पीछे देखते हैं, क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, तो उसे क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य कहेंगे। आगे प्रश्न देखते हैं 19वां प्रश्न है कि मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष क्या है, अन्विति का, पदक्रम का, क्रिया का या फिर सर्वनाम का। तो मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इसमें अन्विति का वाक्य में दोष दिखाया गया है। आगे देखते हैं 20वां प्रश्न है किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं, वाक्य कैसा है, मिश्र, संयुक्त, मिश्र मिश्र या संयुक्त मिश्र या केवल मिश्र। तो यह कैसा वाक्य है, तो यह संयुक्त भी है और मिश्र भी है कि किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों दोनों बहुत पढ़ते हैं। तो इसमें और शब्द लगा है, और होने के कारण यानी संबंध बोधक होने के कारण ये संयुक्त भी हो गया और वाक्य दूसरे पर निर्भर भी हो गया, आश्रित भी हो गया। किशन परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, क्योंकि अब इसमें क्योंकि शब्द लगा, यही क्या हो गया, जो कि निर्भर हो गया यानी कि आश्रित हो गया। तो ये संयुक्त और मिश्रित दोनों वाक्य हैं। आगे देखते हैं 21वां प्रश्न है 21 कि मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था, यह कैसा वाक्य है, तो मिश्रित है, संयुक्त है, साधारण या इनमें से कोई नहीं। तो पहला वाला ही सही है, ये कैसा वाक्य, मिश्रित वाक्य, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर बिल्कुल क्या है, निर्भर है या फिर आश्रित है। जैसे मेरा वो पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था, अब पेन खोना कैसे खो गया, तो जो तुमने मुझे दिया था, यह जो वाक्य दूसरे वाक्य पर कैसा है, निर्भर हो चुका है। तो जब वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो, निर्भर हो, तो कैसा वाक्य होगा, मिश्रित वाक्य। आगे देखते हैं 22वां प्रश्न कि छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए, इस वाक्य में मिश्रित वाक्य का रूपांतरण करना है। अब यानी वाक्य का रूपांतरण यानी वाक्यों को बदलना है, यानी उसका अंतर देखना होगा, किसमें, तो मिश्र वाक्य में बदलना होगा कि छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो हम देख लेते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन तीसरा वाला सही है कि जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। इसका क्या हो गया, वाक्य रूपांतरण हो गया, किसमें, तो मिश्र वाक्य में, छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। तो इसका जो राइट ऑप्शन तीसरा वाला सही होगा, यानी जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, ये मिश्रित वाक्य में बदल गया। अब इसमें जो लिखा था कि छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, ये कैसा वाक्य है, तो ये सरल वाक्य है। कैसा है, तो ये सरल वाक्य है। आगे देखते हैं सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, जो छोटा है, जिसका अर्थ सरलता समझ में आ जाए, या जिसमें कर्ता या अनेक क्रियाएं हो, या फिर जिसमें एक उद्देश्य या विधेय एक ही क्रिया होती है। इसमें चौथा वाला ही सही हो, चौथा वाला सही है कि सरल या साधारण वाक्य किसे कहेंगे, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय यानी एक ही क्रिया हो। आगे देखते हैं कौन सा मिश्र वाक्य, राहुल पढ़ रहा है, सुरेश नदी में डूबने लगा, मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया, वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। तो इसमें तीसरा वाला सही है कि मिश्र वाक्य जो है, इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही है कि मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया। अब मैंने सुना है कि, अब ये वाक्य दूसरे वाक्य पर बिल्कुल निर्भर है, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसमें कौन सा वाक्य, मिश्रित वाक्य। आगे देखते हैं आज बहुत वर्षा हुई। 25वां प्रश्न है कि आज बहुत वर्षा हुई, वाक्य कैसा है, साधारण है कि मिश्र है कि संयुक्त है, या फिर चौथा लिखा है उपवाक्य है। तो आज बहुत वर्षा हुई कैसा वाक्य है, तो पहला वाला सही, यह साधारण यानी कि यह सरल वाक्य है, यानी एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय यानी क्रिया दिखाई दे रही। आगे देखते हैं 26वां प्रश्न के निम्नलिखित में क्रिया विशेषण उपवाक्य, यानी क्रिया की विशेषता बताने की क्रिया विशेषण, जब क्रिया की विशेषता को बताया जाता है तो क्रिया विशेषण, तो बताना क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा है। मेरे पास एक गुड़िया है जो नाचती है, मेरी इच्छा है कि मैं एक उपन्यास लिखूं। तीसरा ऑप्शन है जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। चौथा है कि कविता ने कहा कि सुनीता ने शादी कर ली। इसका राइट ऑप्शन तीसरा वाला सही है कि जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। तो इसमें क्रिया की विशेषता बता रही कि जब बारिश हो रही थी, यह क्या है, विशेषता हो रही कि बारिश जब हो रही तब मैं कहाँ था, घर में था। तो इसमें क्रिया की विशेषता बताई जा रही है और बाकी तीनों ऑप्शन में क्रिया विशेषता नहीं बताई जा रही। आगे देखते हैं 27 प्रश्न के निम्नलिखित में इच्छार्थक वाक्य कौन सा है। सौरभ को बुलाओ, तुम्हारा मंगल हो, और आगे इसका जो ऑप्शन है
पीछे स्लाइड पे देखते हैं कि तुमने सुना होगा आज विद्यालय में अवकाश होगा। तो इसमें जो दूसरा वाला ही सही है कि इसमें दूसरा वाला इच्छार्थक वाक्य है कि तुम्हारा मंगल हो, यानी इच्छा जताई जा रही कि तुम्हारा क्या हो, मंगल हो। तो जब इच्छा जताई जाए, आकांक्षा, कामना, इस तरह से जब वाक्य में दिखाई दे तो कैसा वाक्य होगा, इच्छार्थक वाक्य होगा और ये अर्थ के आधार पर होता है। आगे देखते हैं कि मोहन बाजार जा रहा है। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मतलब क्या होता है, कर्ता। उद्देश्य मतलब क्या होता है, जो कर्ता के विषय में बात होता है उसे उद्देश्य या कर्ता कहते हैं। मोहन बाजार जा रहा है, मोहन है खरीदारी है या फिर घूमना या बाजार। तो इसमें उद्देश्य बताना कौन सा है, तो पहला वाला ऑप्शन सही है, यानी कि मोहन क्या है, कर्ता है और वही उद्देश्य भी है। आगे देखते हैं निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन सा वाक्य है कि जो कि मिश्रित है। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। सुधीर पढ़ता, मैंने सुना है कि रीना पास हो गई। तो इसमें देखना है कौन सा वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है। तो चौथा वाला सही है कि मैंने सुना है कि रीना पास हो गई। अब इसमें एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर बिल्कुल पूरी तरह से निर्भर है, आश्रित है। तो इसमें मिश्रित वाक्य हो गया। वर्षा हो रही, कैसा वाक्य, सरल या साधारण वाक्य। मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, यह वाक्य क्या है, दोनों अलग अलग है, स्वतंत्र है। दूसरा वाला तो यह कैसा वाक्य हुआ, संयुक्त वाक्य। सुधीर पढ़ता, यह भी सरल या साधारण वाक्य। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न है कि उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है, कैसा वाक्य, विधानवाचक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन जो है कौन सा है, तो तीसरा वाला सही है कि उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है। तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, कैसा वाक्य हुआ, प्रश्नवाचक। आगे देखते हैं 31 प्रश्न कि मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह कैसा वाक्य है, कॉमा लगाए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, संक्षिप्त वाक्य। तो ये कैसा वाक्य, तीसरा वाला यह मिश्र वाक्य। मैं खाना खा चुका तब वह आया, जब मैं खाना खा चुका तब वह आया। तो आप ऐसे भी पेड़ शब्दों को बना करके आप जान सकते हैं कि कौन सा वाक्य। आगे देखते हैं 32 प्रश्न 32 प्रश्न की उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं, वाक्य के, रचना के, शब्द के या फिर अर्थ के। तो किसके अंग होते हैं, तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही है कि उद्देश्य और विधेय किसके अंग है, तो वाक्य के ये दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य मतलब कर्ता, विधेय मतलब क्रिया। आगे देखते 33वां प्रश्न है कि तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य यह किस प्रकार का उद्देश्य, छक्के हैं, तेंदुलकर है, ओवर है या 5 है। तो इसमें बताना उद्देश्य यानी कर्ता कौन है। तेंदुलकर ने एक ओवर में कितने लगाए, 5 छक्के लगाए। तो इसमें उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, तो दूसरा वाला सही, यानी तेंदुलकर इसमें क्या है, उद्देश्य यानी कि कर्ता है। आगे देखते हैं 34 प्रश्न है कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। कैसा वाक्य, सरल, संयुक्त, मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके। तो इसमें सब वाक्यों में देख रहे हैं कि वाक्य जो है एक दूसरे पर निर्भर है और इसमें पेयर भी बन रही है। वाक्य कैसा हुआ, तीसरा वाला सही है, यानी कि यह वाक्य मिश्रित वाक्य होगा। आगे देखते हैं 35वां प्रश्न है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 2, 6। तो कौन सा सही होगा, इसका राइट ऑप्शन पहला वाला सही कि रचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। 36वां प्रश्न देखते हैं कि जहाँ जहाँ वह गया, अंडरलाइन किया गया यानी रेखांकित, कि जहाँ जहाँ वह गया उसका सम्मान हुआ। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण या कोई नहीं। तो इसमें आपको क्या बताना, जहाँ जहाँ वह गया, तो यही बताना कि कौन सा उपवाक्य। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं तीसरा वाला सही है कि जहाँ जहाँ वह गया, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो यह क्रिया विशेषण उपवाक्य। आगे देखते हैं 37 प्रश्न कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आगे लिखा है कि जहाँ से तुम आए हो। तो इसमें अंडरलाइन किया गया कि जहाँ से तुम आए हो कैसा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या विशेषण उपवाक्य या उपयुक्त में से सभी उपवाक्य। तो इसका राइट ऑप्शन दूसरा वाला ही सही होगा कि यह क्रिया विशेषण उपवाक्य यानी क्रिया की विशेषता को बताया जा रहा है कि जहाँ से तुम आए हो ये कैसा उपवाक्य है, तो क्रिया की विशेषता को बतलाया जा रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। आगे प्रश्न है कि 38 प्रश्न है 38वां प्रश्न कि जब पूछोगे, अंडरलाइन किया गया है कि जब पूछोगे तब बता दूंगा, जब तब, ये क्या है, तो ये मिश्रित वाक्य होगा, यानी पेयर भी बन रहा है और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर बिल्कुल निर्भर भी है, तो ये मिश्रित वाक्य है। तो इसमें पूछा कि जब पूछोगे तब बता दूंगा संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य है या फिर क्रिया विशेषण। तो ये कैसा उपवाक्य है, तो इसमें इसका राइट ऑप्शन तीसरा वाला सही है, भी क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है तो क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। जब पूछोगे, ये कैसा वाक्य, क्रिया की विशेषता बता रही है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। आगे प्रश्न देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 4, 5, 6, 8। तो इसका राइट ऑप्शन चौथा वाला सही है कि अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। आगे देखते हैं, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आज हमने जो है 35 या 36 37 प्रश्नों को हमने आज सॉल्व किया और इससे हमने अच्छे से समझा कि जो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने हुए हैं और रचना के आधार पर वाक्य कितने हुए हैं। इन चीज़ों का आज हमने जाना और उनसे जो बनने वाले जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी देखा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों को हम विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।